राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में गंगा देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव में हर साल पास की नदी पर मेले का आयोजन होता था। लोग दूर दूर से आते, नाचते, गाते, खूब सामान खरीदते। हर बार मेले के बाद नदी किनारे खेतों में प्लास्टिक के थैले, बोतलें और पैकेट बिखरे रहते थे। गंगा देवी को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने देखा कि कई गायें प्लास्टिक खाकर बीमार हो गई थीं। खेतों की मिट्टी सख्त हो गई थी, नदी का पानी भी गंदा हो गया था। एक दिन उन्होंने गांव की पंचायत में जाके कहा, बहुत दुखी मन से, हम अपनी धरती को खुद बीमार कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। गांव वाले पहले हंसने लगे और बोला, अम्मा, ये तो शहरों का काम है, हम क्या कर सकते हैं। गंगा देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बदलाव एक कदम से शुरू होता है और वो कदम हम लोग भी अभी भी उठा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी हरित सेना बनाई। हरित सेना ने तय किया कि इस बार मेले में कोई भी प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने गांव की महिलाओं को साथ मिलाकर कपड़े, जूट के थैले तैयार, पत्तों की प्लेटें और मिट्टी के कुल्हड़ बनाए। मेले के दिन हरित सेना ने एक स्टॉल लगाया, प्लास्टिक मुक्त सूरजपुर। जो भी दुकानदार या ग्राहक प्लास्टिक का थैला लेकर आता, उसे मुफ्त में एक कपड़े का थैला दे दिया जाता और प्लास्टिक का झोला उसे वापस कर देते थे। बच्चों ने गाने और नाटक के जरिए लोगों को समझाया कि प्लास्टिक सैकड़ों साल तक मिट्टी में सड़ता नहीं, गलता नहीं और हमारे जल, वायु और पशुओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे ये बात लोग समझने लगे। कुछ ने शुरुआत में नाराज़गी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कपड़े के थैले मजबूत भी हैं और बार बार इस्तेमाल भी हो सकते हैं, तो उन्होंने खुशी खुशी इसे अपना लिया। मेले के अंत में पहली बार नदी किनारे देखा गया खेत साफ सुथरे थे, बहुत खुशगवार माहौल था। गंगा देवी की आंखों में चमक थी। पंचायत ने फैसला लिया, अब गांव में किसी भी दुकान पर प्लास्टिक का थैला नहीं मिलेगा। सूरजपुर का ये छोटा सा बदलाव आसपास के गांवों में भी फैल गया। लोग अब शादियों, त्योहारों और बाज़ारों में प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। एक बात बता दें, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं प्राकृतिक तरीके से सुगंधशील। आप जैसे एक उदाहरण देते हैं, केले के छिलके के बारे में सोचिए। अगर आप इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो ये समय के साथ गायब हो जाता है, क्योंकि प्रकृति इसे विघटित कर देती है। इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल चीज़ें। गांव के बच्चे गर्व से कहते हैं, हमने अपने धरती को बचाना शुरू कर दिया है, अब बारी आप। हमें इस सब से ये संदेश भी मिलता है कि हम सब के छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अगर हर इंसान अपने घर, मोहल्ले या गांव से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दे, तो हम भारत को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बना सकते हैं। अगर स्कूल के बच्चे या पेरेंट्स चाहें तो इन्हें इसका पोस्टर या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए भी चित्रों के साथ इसका संस्मरण बना सकते हैं, ताकि ये बच्चों तक असरदार तरीके से पहुंच सके। और यही हमारा प्रयास है। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाइए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।